बहू, तुम्हारी मेहनत की बदौलत ही आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि लोग हमें और हमारी पानी पूरी को पहचानने लगे हैं। अगर तुम मुझे हिम्मत ना दिलाती तो शायद हम कभी भी ये कारोबार शुरू ही ना कर पाते। माँ जी, वो वक्त याद है जब हमारे घर में चूल्हा तक मुश्किल से चलता था। हमने बस एक दूसरे का साथ दिया है और देखो, आज लोग हमारे जायके और इस पानी पूरी के दीवाने हो गए हैं। इतने में ग्राहक शीला वहाँ आती है, हाथ में दोने लिए पानी पूरी लेने के लिए। अरे रमला, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए हैं। तुम्हारी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। अब तो पूरे इलाके में तुम लोगों की पानी पूरी का चर्चा है। सच कहूँ तो अगर तुम्हें इतनी समझदार और मेहनती बहू ना मिलती ना, तो तुम आज भी वहीं की वहीं गुर्बत वाली जिंदगी जी रही होती। रमला अपनी बहू तुलसी के साथ अमीरों के मोहल्ले में जाकर पानी पूरी बेचने का काम करती थी। दोनों ही सास बहू की पानी पूरी मोहल्ले में हर किसी को पसंद थी। सभी लोग उनकी पानी पूरी की काफी तारीफ भी किया करते थे। हमेशा की तरह आज भी रमला अपनी बहू के साथ पानी पूरी बेचकर अपने घर जाती है, जहाँ उसका बेटा मोहन काम से आते ही अपनी माँ और बीवी से कहता है, क्या माँ, आप लोग आज फिर पानी पूरी बेचकर लेट आई हो। अरे आप दोनों फिर खाना बनाकर पानी पूरी बनाने के लिए बैठ जाओगी। आप तो हमेशा गुस्से में क्यों होते हो जी? बस बन गया खाना, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ, इसके बाद तुम्हें पानी पूरी जो बनानी होगी। अरे आप दोनों मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो? अब तो मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, फिर क्या जरूरत है अमीरों के मोहल्ले में जाकर पानी पूरी बेचने की। कैसे छोड़ दे मोहन जी? भूल गए जब आपका काम बंद पड़ गया था, तब हमने उस अमीरों के मोहल्ले में जाकर पानी पूरी बेचने का काम शुरू किया था और ऊपर वाले की कृपा से तब से हमारी पानी पूरी अच्छी बिक रही है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम पानी पूरी बेचने का काम बंद नहीं करेंगे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता आप दोनों को। आप दोनों तो वही करती हो जो आपका मन करता है। तुलसी और रमला का मोहल्ले में पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा था, पर फिर भी मोहन इस चीज से नाखुश था। वक्त यूं ही गुजरता है और एक दिन, माँ जी, वो देखिए, अमीरों के मोहल्ले में किसी ने पानी पूरी की दुकान खोल ली है। बहू, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस मोहल्ले में तो ठेला लगाना भी मुश्किल है, फिर इस आदमी ने पानी पूरी की दुकान कैसे खोली होगी। आ जाओ, साफ साफ पानी पूरी खा लो। आपके मोहल्ले में नई दुकान खुली है जो बेच रहा है बिल्कुल साफ सुथरी पानी पूरी। आ जाओ, साफ साफ पानी पूरी खाओ। बहू, इसने तो दुकान खोल ली और देख कितनी सफाई से इसने अपनी पूरी दुकान को रखा हुआ है। माँ जी, मुझे तो डर लग रहा है, अगर इस आदमी की पानी पूरी बिकने लगी और हमारे ग्राहक इसके पास चले गए तो। अरे बहन, कोई नहीं लेगा इससे पानी पूरी। माना कि बड़ी दुकान है और साफ सुथरे तरीके से वो पानी पूरी बेच रहा है, पर दाम भी तो देखो। जहाँ तुम 10 के 6 पानी पूरी बेचती हो, वहीं वो आदमी 30 रुपए के 6 पानी पूरी दे रहा है। हाँ, ये तो है, भगवान का शुक्र है। हाँ माँ जी, माना कि इस मोहल्ले के लोग अमीर हैं, पर कोई फजूल के पैसे खर्च करना थोड़ी ना पसंद करता है। पानी पूरी वाले की खाली दुकान देखकर रमला और तुलसी बहुत खुश होती हैं और अपना पानी पूरी का ठेला लेकर वहीं खड़ी होकर कुछ लोगों को पानी पूरी खिलाती हैं और फिर शाम को घर आती हैं। पर उनके जाते ही उस दुकान वाले के पास कुछ ग्राहक पानी पूरी खाने के लिए आते हैं और वो पानी पूरी वाला ग्राहकों को भड़काने लगता है। अरे देख रही हो मैडम, मैंने अपने हाथों पर ग्लव्स पहने हुए हैं, बालों को कवर भी किया है और मेरे पानी की मटकी में टूटी लगी हुई है ताकि गंदे हाथ पानी में ना लग सके। पर शायद इतना पैसा होने के बाद भी इस मोहल्ले के लोगों को अपनी हेल्थ से ज्यादा सस्ती चीजें पसंद है। भाई, बात तो आप सही कह रहे हो। भले ही आप पानी पूरी थोड़ी महंगी दे रहे हो, पर आपने सफाई और हेल्थ का पूरा ख्याल रखा हुआ है। वही तो मैडम जी। अरे आप अंदर बैठ जाइए, मेरी दुकान में तो बैठने की भी जगह है, आपको खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है। मैं एक प्लेट में पूरी और एक गिलास में पानी लेकर आता हूँ। पानी तीखा दूँ या फिर मीठा? अरे भैया, दोनों को मिक्स करके दे दीजिए। इस तरह पानी पूरी वाला कुछ ग्राहकों को अपनी बातों में उलझा लेता है और अगले दिन
फिर से दोनों सास बहू अमीर मोहल्ले में अपनी पानी पूरी बेचने आती हैं, तो इस बार उनके घर दोनों सास बहू बड़ी परेशान होती हैं। माँ जी, हमारे ग्राहक उसकी दुकान पर जाने लगे हैं। बहू फिक्र मत कर, यहाँ के लोगों को हमारी पानी पूरी ज्यादा पसंद है। दीदी, हमें 10 रुपए की पानी पूरी दे दो ना। अरे तारा, मैंने कहा था ना कि कल से तुम दुकान पर जाकर पानी पूरी खाना। देखो, इनकी पैकेट में पानी पूरी है और इन भाई साहब ने तो साफ सफाई का कितना ख्याल रखा हुआ है। तुम इतने गंदे ठेले पर जाकर क्यों खड़ी हो गई हो पानी पूरी खाने के लिए? अरे हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि 10 रुपए की पानी पूरी खाने के चक्कर में अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। चलो तारा, यहाँ से। सही कहा मैडम आपने। काश कि आपकी तरह यहाँ के लोग भी समझ पाएं। ये लोग खुले में अपनी पानी पूरी बनाते हैं और खुले में ही छोड़ देते हैं, पर मेरी पानी पूरी तो सील पैक है और आप सब देख ही सकते हैं मैंने साफ सफाई का कितना ख्याल रखा हुआ है। क्या पता रात के वक्त इनके पानी पूरी में कीड़े चले गए हों। हाँ, और जब ये पूरी बनाते हैं तो इनके घर में सफाई ही ना रहती हो। इस तरह धीरे धीरे अमीर मोहल्ले के सभी ग्राहक अब रमला और तुलसी से पानी पूरी ना खाकर दुकान में जाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से दोनों ही सास बहू बहुत परेशान हो जाती हैं और घर आ जाती हैं। बहू, ज्यादा मत सोच और कल के लिए पानी पूरी बना ले। क्या फायदा माँ जी पानी पूरी बनाने का? हमारी आधी पानी पूरी तो बची हुई है, हम कल इसे ही बेच देंगे। नहीं बहू, अगर हमारी पानी पूरी बिक नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पानी पूरी वाले की तरह अपने ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ करें। अरे हम इन्हें ताज़ा और साफ पानी पूरी ही देंगे, भले हमारी पानी पूरी बिके या ना बिके। दादी, आप किस पानी पूरी वाले के बारे में बात कर रही हो? बेटा, हम जिस अमीर मोहल्ले में पानी पूरी बेचते हैं उसी मोहल्ले में एक आदमी ने पानी पूरी की दुकान खोली है और वो पैकेट वाली पानी पूरी बेचता है। पता नहीं लोगों को उस पर इतना भरोसा क्यों है। अब तो सब उसी की पानी पूरी खा रहे हैं। दादी, आप भी पैकेट वाली पानी पूरी बेचो ना, मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है पैकेट वाली पानी पूरी। मेरा दोस्त बता रहा था वो पानी पूरी का पैकेट सिर्फ 30 रुपए में मिल जाता है और उसमें बहुत सारी पूरियाँ होती है, मसाला भी बना हुआ होता है। वो घर में ही पानी पूरी बनाकर खा लेते हैं। माँ जी, पानी पूरी वाला कितना तेज है। वो 50 रुपए की पानी पूरी लाता है और 100 रुपए में बेच देता है। सूरज की बातों से तुलसी और रमला को पता चल जाता है कि पानी पूरी वाला कितना चालाक है। कुछ देर के बाद मोहन घर आता है और वो देखता है कि आज तुलसी और रमला की आधी पानी पूरी बची हुई थी, पर फिर भी तुलसी पानी पूरी बना रही है। माँ, आपकी पानी पूरी आज वापस आ गई। बाकी दिन तो पूरी खत्म हो जाती थी और जब इतनी सारी पानी पूरियाँ रखी हैं तो आप और तुलसी फिर से पानी पूरी क्यों बना रहे हो? पापा, अमीरों के मोहल्ले में एक अमीर पानी पूरी वाले ने अपनी दुकान खोली है। वह पैकेट वाले पानी पूरी बेचकर बहुत पैसा कमा रहा है, इसलिए आज माँ और दादी की पानी पूरी नहीं बिके। पर फिर भी दादी माँ से पानी पूरी बनवा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपने ग्राहकों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करे। माँ, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? अगर अब आपका काम नहीं चल रहा तो पानी पूरी का काम छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं अमीरों के मोहल्ले में जाकर पानी पूरी बेचने की। अब मैं ही घर चलाऊंगा बस। बेटा, तो हमारी फिक्र मत कर, अरे सब ठीक हो जाएगा। मोहन के मना करने पर भी तुलसी और रमला नहीं मानती और हमेशा की तरह सुबह होते ही अपना पानी पूरी का ठेला लेकर अमीरों के मोहल्ले पहुंच जाती हैं। पर आज उनके ठेले पर 10 ग्राहक भी नहीं आते। माँ जी, उस पानी पूरी वाले की दुकान पर कितनी भीड़ है। कभी हमारे ठेले पर भी इतनी ही भीड़ हुआ करती थी। बहू, अब तो मुझे मोहन की बातें सही लग रही है। अपने ग्राहकों को उस पानी पूरी वाले की दुकान में देखकर रमला और तुलसी को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों वक्त से पहले ही ठेला लेकर घर वापस पहुंच जाती है। अब इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन के बाद उदास दिल लेकर एक बार फिर रमला अपनी बहू तुलसी के साथ अमीरों के मोहल्ले में अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर निकल पड़ती है, जहां वो देखती है कि कुछ बच्चे पेट दर्द से रो रहे हैं। मोहल्ले में एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें लोगों को ले जाया जा रहा है।
और पानी पूरी वाला मोहल्ले वालों से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। अरे अम्मा जी, मोहल्ले में इतनी भीड़ क्यों है और यहाँ एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? अरे बेटा, क्या बताऊँ तुम्हें, ये कमबख्त पानी पूरी वाले सस्ते में पानी पूरी लेकर आता था। यहाँ तो हमें पैकेट और साफ सफाई दिखाता था, पर ये फैक्ट्री से सामान लाता था और वो रत्ती भर भी साफ नहीं होता था। उसके पानी पूरी में कुछ ऐसे मसाले पाए गए जिनकी वजह से मोहल्ले में जिसने भी इसकी पानी पूरी खाई थी उन सब की तबीयत खराब हो गई। जांच करने पर पता चला है कि ये सब इस लालची पानी पूरी वाले की वजह से हुआ है। हाँ भैया, भैया माफ कर दो प्लीज। अरे जेल मत भेजो, मैं यहाँ पर फिर कभी भी पानी पूरी नहीं बेचूंगा। मैं कोई मजदूरी का काम कर लूंगा। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे जेल मत भेजो। अरे नहीं नहीं, तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी, सजा। अच्छा हुआ माता जी जो तुम हमारे मोहल्ले में अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर फिर से आ गई, वरना हमें तो लगा था कि अब तुम कभी भी आओगी नहीं। आंटी, हम सब मोहल्ले वालों को सबक मिल गया है कि पैकेट वाली हर चीज साफ नहीं होती, कुछ चीजें घर में बनी हुई साफ सुथरी होती हैं। मोहल्ले के सभी लोग इस पानी पूरी वाले को पुलिस के हवाले कर देते हैं और एक बार फिर से रमला और तुलसी की पानी पूरी खाने के लिए मोहल्ले वालों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग दोने लेकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें दोनों सास बहू पानी पूरी खिलाती हैं। देख बहू, हमारी सफाई और लोगों की सेहत का ध्यान रखने की वजह से आज सभी ग्राहक हमारे पास वापस लौट कर आ गए। हाँ माँ जी। अब सास बहू की बातें गम करो, आओ हमें पानी पूरी तो खिला दो। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपके यहाँ पानी पूरी कितने में मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।